बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, तू अगर नवाजे तो तेरा करम है मेरे साहिब, वरना रहमतों के काबिल तो मेरी बंदगी नहीं। साध संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक एक बात आखिर तक सुनना है। ये बाबा जी का हुक्म है, ये वीडियो पूरा सुनना है, क्योंकि आज इस वीडियो में लिया गया हर उदाहरण हम सबकी जिंदगी बदल देगा। साध संगत जी, ये ऐतिहासिक घटना है। एक बार की बात है, सुखदेव मुनि इतना तपस्वी कि कई साल तक समाधि से नहीं उठा, यहाँ तक कि पक्षियों ने भी उसके सिर पर घोंसला बना लिया था। इतना तप करने के बाद भी उसे कोई प्राप्ति नहीं हुई, अवस्था वही की वही। तो उसके पिता ने उसको समझाया कि जाकर राजा जनक को अपना गुरु बना ले। अब पिता की बात सुनकर सुखदेव मुनि चल पड़ा राजा जनक के दरबार की तरफ। अब वो जैसे ही राजा जनक के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा राजा जनक बैठा है पर दरबार में नाच चल रहा है। तो सुखदेव मुनि ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मैं इतना जप तप करने वाला और कहाँ ये राजा ऐशो इशरत वाला, मैं इतना त्यागी और इस राजा को अपना गुरु धारण करूं जो मोह माया से लिप्त है। नाम तो इस राजा का बहुत सुना था, पर ये तो और राजाओं की तरह पूरी ऐशो इशरत में महलों में बैठा है। अब ये सब देखकर वो सुखदेव मुनि अंदर नहीं गया और बाहर से बाहर ही चला गया। अब एक नदी किनारे जाके बैठ गया, वहाँ और भी ऋषि मुनि थे, उनके बीच में जा बैठा और राजा जनक की निंदा करने लगा। अब नारद मुनि जी से देखा न गया, तो तभी उन्होंने एक रूप धारण किया, एक ब्राह्मण मजदूर का, और वही नदी किनारे जाकर मिट्टी उठाकर नदी में डालने लगा। अब सुखदेव मुनि ने उसको देखा कि ये क्या कर रहा है। 1 घंटे तक देखता रहा कि मजदूर इतनी गहरी नदी में मिट्टी क्यों डाले जा रहा है। तो सुखदेव मुनि से रहा न गया और उसने पूछा, ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो। तो नारद मुनि जी, जो ब्राह्मण देवता के भेष में थे, उन्होंने कहा, मैं नदी में पुल बना रहा हूँ। अब सुखदेव मुनि बोला, तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ऐसे मिट्टी डालने से कोई पुल बनेगा। मैं तो हैरान हूँ, 1 घंटे से तू इसीलिए मिट्टी डाल रहा है कि यहाँ पुल बनेगा। मैं इतनी देर से तुझे देख रहा हूँ कि तू मिट्टी डाल रहा है, मुझसे रहा न गया और इसलिए मैंने तुझसे पूछा। तो वो ब्राह्मण रूपी नारद मुनि बोले, तुझसे मेरी 1 घंटे की व्यर्थ की मेहनत नहीं देखी गई, तो मैं कैसे देख सकता था कि तू इतने साल का तप राजा जनक की एक एक निंदा करने में गवा रहा है। साध संगत जी, हम जब भी महापुरुषों की संगत में बैठे होते हैं और अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे होते हैं, तो हमारी परेशानियों में एक सवाल कॉमन होता है कि बाबा जी सुबह उठकर भजन भी करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, पर कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है। तो बाबा जी का सबसे पहला यही सवाल होता है कि कहीं निंदा तो नहीं करते। उदाहरण के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर दवाई के साथ परहेज जरूर बताता है, क्योंकि दवाई भी तभी असर करती है जब परहेज किया गया हो। अब यहाँ दवाई है नाम और परहेज है निंदा। जिस तरह डॉक्टर परहेज को दवाई से भी ज्यादा जरूरी बताता है, उसी तरह गुरबाणी में सख्ताई से जो परहेज बताया गया है वो है निंदा। पर हमें ये निंदा करने में बहुत ही रस आता है। हम बहाना ढूंढते हैं कि कोई मिले तो सही, और फिर किसी तीसरे से उसकी निंदा करते हैं, जिससे हमें लेना देना नहीं है उसकी भी निंदा करते हैं। गुरबाणी में इस बात की सख्ताई से मनाई है। बाणी कहती है, जे ओ 68 तीरथ नावे, जे ओ 12 सिला बुझावे, जे ओ कूप तटा दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। अगर कोई कितना ही तीर्थों का स्नान कर ले, कितने मंदिरों चारों धामों के दर्शन कर ले, चाहे कितने कुएं खुदवा दे, कितने ही पुण्य कर्म कर ले, पर ये सब करने के बाद अगर एक से भी निंदा कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। अगर किसी के पास बहुत गुण है कि वो अपना चाहे सब कुछ सेवा में डाल दे, चाहे वो धन की सेवा हो या तन की सेवा हो, पर अगर ऐसा इंसान जो कितना ही अच्छा सेवादार हो, सब कुछ अच्छा करता हो, पर अगर उसने किसी की भी निंदा कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। अगर 2.5 घंटे भजन सिमरन के बाद 2.5 मिनट भी किसी के बारे में गलत बोल दिया या निंदा कर दी, तो वो 2.5 घंटे भजन सिमरन का फल और पता नहीं कितने भजन सिमरन का फल खत्म हो जाएगा। साध संगत जी, खत्म ही नहीं होगा, पर वो सारे भजन सिमरन का फल उसके खाते में चला जाएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। फिर देखते रहना अपने ही सामने उसकी तरक्की, और क्यों लुटवा रहे हो अपनी दौलत किसी ऐसे के हाथ में जिसने कभी नाम जपना तो दूर सत्संग तक नहीं गया होगा, पर तुम्हारे सब अच्छे कर्मों का फल ले जाएगा। वाणी कहती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घड़े में एक ऐसे छेद की तरह हैं
कि हम जो भी नाम की कमाई से इकट्ठा करते हैं तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे छेदों की वजह से थोड़ा थोड़ा घड़ा खाली होता रहता है। भजन सिमरन से घड़ा भरता है तो इन 5 अवगुणों की वजह से थोड़ा खाली होता रहता है। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि निंदा तो ऐसी है जैसे घड़े का टूटा हुआ तला। घड़े का तल ही नहीं होगा तो ऊपर से भजन सिमरन, पुण्य कर्म सब डाल दो, ऐसा का ऐसा ही बाहर निकल जाएगा और घड़ा खाली का खाली। तो लेखे में क्या लेके जाओगे? वो कहते हैं ना कि खटिया। साथ संगत जी बहुत ही ध्यान से सुनना। बाबा जी समझाते हैं कि जिसकी निंदा हो रही होती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं, और जो निंदा कर रहा होता है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, नेगेटिविटी आने लगती है, परिस्थितियां कठिन लगने लगती हैं। फिर हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होते होते परिस्थितियां खराब की होती जा रही है। साथ संगत जी ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना कि निंदा कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि निंदा कहते किसे हैं। उदाहरण के तौर पर किसी लड़की की शादी होने जा रही है। अब माँ बाप लड़के की इंक्वायरी करवाते हैं। अब जिस लड़के की इंक्वायरी होती है तो पड़ोस वालों से पूछेंगे कि लड़का कैसा है। अब वो लड़का चरित्र से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। और जब पड़ोसी से पूछा जाएगा तो उस पड़ोसी को क्या जवाब देना चाहिए? अगर उस पड़ोसी को निंदा का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो सोच में पड़ जाएगा कि लड़के की बुराई की तो निंदा हो जाएगी, और अगर लड़के का चरित्र छुपाया तो लड़की की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना कि पड़ोसी को क्या करना चाहिए। उस पड़ोसी को उस लड़के की सारी सच्चाई लड़की के माँ बाप को बता देनी चाहिए, तो उसे निंदा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पड़ोसी ने तो उस लड़के का सच बताया। अगर गलत लड़के से लड़की की शादी हो जाएगी तो लड़की की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो यहाँ वो मालिक, वो परमात्मा इंसान का भाव देखता है कि क्या हम किसी की बुराई उसको नीचा दिखाने के लिए या किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए उसको चेता रहे हैं। अगर हम 4 लोगों के बीच किसी की निंदा सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो उसकी कोई माफी नहीं है। किसी ने किसी का गलत भी किया है तो भी उसकी बुराई या निंदा नहीं करनी है, और अगर किसी ने गलत नहीं किया तब भी उसकी निंदा अगर करते हैं तब तो कोई भी माफी नहीं है। यहाँ बाबा जी एक और उदाहरण से समझाते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। एक बार बाबा जी के पास एक सेवादार आया और बोला, बाबा जी वो फला फला आदमी आपकी बड़ी निंदा करता है, वो तो नरकों में ही जाएगा। तो बाबा जी बोले, वो नरकों में जाए या ना जाए पर तू नरकों में जरूर जाएगा। अब वो सेवादार घबरा गया और बोला, बाबा जी मैं क्यों जाऊंगा? तो बाबा जी बोले, तू उसकी निंदा क्यों कर रहा है? वो अगर निंदा कर रहा है तो वो उसके लेखे में लिखा जाएगा। अब तू उसका नाम लेके उसकी निंदा मेरे आगे क्यों कर रहा है? क्यों उसकी निंदा करके अपने कर्म खराब कर रहा है? फिर बाबा जी ने एक और उदाहरण लेके समझाया। बाबा जी ने बताया, एक राजा था, बहुत धर्मी था, रोज ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाता था। अब एक बार खाना बन रहा था, मैदान खुला था, खाना खाकर 100 ब्राह्मण मर गए। पूरे राज्य में मानो मातम छा गया हो। यहाँ धरती लोक पर तो मातम छाया ही, साथ में स्वर्ग लोक में भी देवी देवताओं में भी हाहाकार मच गया, क्योंकि एक ब्राह्मण की हत्या का पाप ही बहुत बड़ा होता है। तो ये तो 100 ब्राह्मण थे। अब स्वर्ग लोक में धर्मराज की सभा हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कौन है। बहुत विचार विमर्श हो रहा था। तो वही सभा में एक बोला, जहाँ खाना बन रहा था वहाँ से पक्षी गुजर रहा था और उसके पंजों में मरा हुआ सांप था, जो पंजों से छूटकर खाने की कढ़ाई में गिर गया। तो ये सारा ब्राह्मणों की हत्या का दोष उस पक्षी पर डाल दो। तो धर्मराज बोला कि पक्षी का क्या दोष, वो तो अपने भोजन के रूप में सांप को लेके जा रहा था, उसका क्या दोष? दूसरा बोला, फिर सांप का दोष है, क्योंकि वो खाने में गिरा। तो धर्मराज बोला कि सांप तो मरा पड़ा था, तो उसका दोष तो हो ही नहीं सकता। फिर सब कहने लगे कि राजा का ही दोष है। तो धर्मराज बोला कि राजा तो रोज भोजन खिलाता है, उसे अगर पता होता कि भोजन में जहर है तो वो कभी भी ना खिलाता। आखिर में बहुत विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि नीचे धरती लोक पर चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि दोषी कौन है। अब धर्मराज अपने और लोगों के साथ धरती पर अदृश्य रूप से महल के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे कि दोष किस पर डाले। अब वहाँ से 2 लोग गुजर रहे थे, तभी वहाँ एक और ब्राह्मण आया और उसने उन 2 लोगों से पूछा, क्या राजा आज भोजन खिलाएगा? तो वो जो 2 लोग थे वो बोले, हाँ हाँ तू भी जा, 100 ब्राह्मण तो मार ही चुका है राजा, तू भी जा और खा ले जहरीला भोजन। तो धर्मराज ने ये सारा दृश्य देखा और बोला कि सारे पाप का दोष इन दोनों पर डाल दो। तो चित्रगुप्त बोले, इनका क्या दोष?
इन दोनों पर ब्राह्मणों की हत्या का दोष क्यों डाला? फिर धर्मराज बोला, इन्होंने वो काम कर दिया जो शास्त्रों में सख्त मना है, वो है निंदा। इन्होंने राजा की निंदा कर दी। इन दोनों को राजा से कुछ लेना देना नहीं था, पर निंदा करके 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोष अपने सर ले लिया। हमें भी किसी से लेना देना कुछ नहीं होता, पर बैठकर निंदा करते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं चाहे कोई अच्छा है या बुरा है, निंदा नहीं करनी है। सिर्फ एक निंदा से हमारे अच्छे कर्म उस इंसान के पास पहुंच जाते हैं जिसकी हम निंदा कर रहे होते हैं, और हम रह जाते हैं खाली के खाली। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारे अपने जो हमारी ज़िंदगी है वो ऐसी गलती करने से बार बार बच जाएं। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।